हेलो बच्चों, मैं आज फिर आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जो मेरी क्लास 9th वाले आईसीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चैप्टर है उनका सिलेबस में चैप्टर 2। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 आपको कंप्लीट करा दिया गया है। द सेल, उसकी 4 या 5 वीडियो हैं वो मैं डाल चुकी हूँ, आप जाकर उनको देख लीजिए, प्ले लिस्ट में चेक करिए। अब ये दूसरा चैप्टर है हमारा द टिश्यू, और इस चैप्टर का नाम है टिश्यू द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या है। एक सेल जिस तरीके से हम किसी मकान को बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें जो ईंटें लगती हैं, ब्रिक्स होती हैं ना, 1 बाई 1 ईंटों को हम लगाते जाते हैं और एक दीवार बन जाती है। इसी तरीके से ये टिश्यू है। एक दीवार मतलब कि एक टिश्यू। जो टिश्यू का क्या मतलब है कि बहुत सारे सेल जो होते हैं वो मिलकर एक टिश्यू को क्या बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीछे बोर्ड पर कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू है क्या, पहले हम उसके बारे में मालूम करेंगे कि व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल्स कंसिस्टिंग या हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। वो ग्रुप ऑफ सेल, वो वाले सेल, उनका ग्रुप जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज फॉर्म द टिश्यू। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं टिश्यू को, एक ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन एंड हैव द सेम ओरिजिन। मतलब कि उन सेल्स का फंक्शन भी एक सा होना चाहिए, मतलब वे ऑफ वर्किंग एक सा होना चाहिए, और उनके जो ओरिजिन है वो कहाँ से पैदा, वो उनकी मैन्युफैक्चर कहिए, ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुए, तो हम उसको टिश्यू कहते हैं। क्लियर। अच्छा, मैनी टिश्यू वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट एंड परफॉर्म द लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारी जो सेल्स होते हैं या टिश्यू जो बहुत सारी टिश्यू किसी ऑर्गन को बनाएंगे। क्लियर। अब क्या होगा, मैनी टिश्यू वर्क टुगेदर, ये सारे टिश्यू आपस में मिलकर वर्क करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे को, और क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं कि लाइफ प्रोसेस की जितनी भी क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस, उनको क्या परफॉर्म करते हैं और या कराते हैं हमारी बॉडी में। इट्स दैट क्लियर। तो इसके बाद हम देखेंगे, देखिए टिश्यू भी 2 तरीके के होते हैं बच्चों, एक होते हैं प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। अभी हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट टिश्यू को जब हम डिवाइड करते हुए चलेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसी तरीके से एनिमल टिश्यू जो है वो भी डिवाइड करते हुए जाएंगे तो वो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम दोनों में से एक को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यू। और एक चीज़ और रह गई, मिस हो गई यहाँ पे, कि जो स्टडी ऑफ द टिश्यू की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन, हम किस ब्रांच में करते हैं उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है। टिश्यू की फंक्शन एंड स्टडी ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन इज नोन एज द हिस्टोलॉजी हम उसको बोलते हैं। क्लियर। एंड प्लांट्स आर, हाँ एक चीज़ और कि मैंने अभी जैसे बताया कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल में जो टिश्यू होते हैं वो पूरी लाइफ लॉन्ग, जब तक कि वो प्लांट जीवित रहता है या लिविंग स्टेज में रहता है, तब तक वो डिवाइड होते हैं। और ओनली प्लांट सेल कैन डिवाइड ऑन द होल लाइफ। पूरी लाइफ में केवल प्लांट टिश्यू ही एक ऐसे टिश्यू है जो हमेशा डिवाइड होते हैं या बनते रहते हैं। क्लियर। लेकिन एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो एक स्टेज तक ही क्या बनते हैं, उसके बाद उनकी क्या डिवीज़न कहिए या उनका क्या कहना चाहिए उसको, एबल टू प्रोड्यूस, मतलब बनना उनका एक लिमिट तक है, एक स्टेज तक है, उसके बाद कोई भी इसके ओरिजिन या प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं एनिमल टिश्यू। लेकिन प्लांट सेल पूरी लाइफ लॉन्ग ये डिवाइड करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। क्लियर। अब हम अभी जो देखेंगे वो केवल प्लांट टिश्यू को देखते हैं। प्लांट टिश्यू जैसा अभी मैं वर्बली यहाँ बोर्ड पे भी बताऊंगी आपको, वर्बली मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि
प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो उसमें पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और एक दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। सॉरी, प्लांट टिश्यू एक तो होते हैं प्लांट टिश्यू और दूसरे होते हैं एनिमल। ठीक है, ये एनिमल टिश्यूज हैं। अब प्लांट टिश्यू जो होते हैं ये तो थ्रू आउट लाइफ, कैन डिवाइड क्लियर। थ्रू आउट द लाइफ दे कैन प्रोड्यूस और दे कैन डिवाइड कहिए और प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस हो सकते हैं क्लियर। लेकिन एनिमल सेल में ये प्रोड्यूस होते हैं अप टू सर्टेन स्टेज तक ही ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं क्लियर। अच्छा, प्लांट सेल में जैसे मैंने बताया इसको हम दो तरीके के टिश्यू में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। ये दो तरीके के जो टिश्यू होते हैं प्लांट में होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये भी तीन तरीके के होते हैं। एक तो एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। ये मैं रब करके दूसरे उस पर आपको समझाती हूँ। यस बच्चों, तो जैसा मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम का ये फिगर बनाई है इस तरीके से जिससे आपको अच्छे से टिश्यू के काइंड ऑफ टिश्यू समझ में आ जाए। जैसे मैंने बताया प्लांट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में, जो कि मैंने जैसे यहाँ लिखा है, एक एपिकल है, फिर इंटरकैलरी है और एक है लेटरल। ये तीन हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे काइंड ऑफ टिश्यू पे, परमानेंट टिश्यू, जो कि दो तरीके में डिवाइड होता है, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है हमारा सेकेंड पार्ट परमानेंट टिश्यू का, उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फ्लोएम और एक जाइलम। अब फ्लोएम को भी हम जो है चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो फ्लोएम होता है हमारा, एक सीप ट्यूब हो गया, एक कंपेनियन ट्यूब, एक फ्लोएम फाइबर्स और एक फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसी तरीके से हम जाइलम को भी चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है वेसल्स, दूसरा टैकीज, थर्ड है हमारा जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ वन इज स्क्लेरेन्काइमा। इतना सब कुछ आपकी समझ आ ही गया होगा। जैसा मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले दो टिश्यू जो हैं मेनली प्लांट में, एक तो है हमारा कौन सा है, ये हमारा पेरिस्टेमेटिक और एक है हमारा परमानेंट, ये जो कि तीन पार्ट में डिवाइड है। और हाँ, ये आप देख लीजिए, ये एपिकल जो है, ये एपिकल हमारा टिप पर पाया जाता है। ये टिश्यू कहाँ मिलता है, टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। ये रूट और स्टेम की टिप पर मिलता है, कौन सा, एपिकल टिश्यू। इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरनोड इंटरकैलरी है, इसको आप याद रखिए, इंटरनोड्स में मिलता है, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम। इंटरनोड कहाँ पर होंगी, स्टेम्स में तो होंगे, इंटरनोड ऑफ स्टेम में ये मिलता है। एंड लेटरल वाला, ये लेटरल जो है हमारा थर्ड वन, ये कहाँ मिलता है, बिलो कॉर्क कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम एंड रूट। ये मिलता है हमारा बिलो कॉर्क कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम एंड रूट। जो भी डाइकोट स्टेम और रूट होते हैं, ये हमारा वहाँ पर
मिलता है। तो अभी तक हमने देख लिया एपिकल टिप पर मिलता है किसकी, रूट की या स्टेम की। इंटरकैलरी को याद कर रखिए, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम पर होता है। लेटरल टिश्यू कहाँ होता है, बिलो कॉर्क कैम्बियम। इन केवल ये डाइकॉट स्टेम और रूट में ही मिलता है, मोनोकॉट में नहीं होता है। क्लियर। अब हम सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेकर चलेंगे।